सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो गाइज़, ये है मेरी बाइक पल्सर N250 जिसको अभी हमने लास्ट ईयर परचेज़ करा था। लगभग 11 महीने होने को आए हैं और अभी हम करने जा रहे हैं इसको ऑनरशिप रिव्यूज़। मतलब उसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा अपनी बाइक के बारे में, जैसे कि भाई ब्रेकिंग हो गया, माइलेज हो गया और स्टेबिलिटी हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा मैं इसके बारे में आपको। सो बने रहना वीडियो में, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, शेयर करूंगा भाई इस बाइक को लेके मुझे कैसा लगा कैसा नहीं, और आपको बाइक खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए। थोड़ी बहुत मिस्टेक होएगी गाइस, कोई पॉइंट छूट सकता है या नहीं वो देख लेना, उसको इग्नोर कर देना, कोई बात नहीं। सो गाइस, शुरू करते अपनी वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। ये बाइक मुझे कॉस्ट करी थी लगभग 1,77,000 की ऑन रोड, जो कि मैंने थोड़ा बहुत कैश उन्हें कम करवा लेता भाई से। मेरे को ख्याल नहीं है कि भाई कोई भी इस प्राइस पॉइंट पे ऐसी बाइक आती होगी। 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन है इसके साथ में, जो कि एयर कूल्ड भी है। ये रहा इसको ऑयल कूलर, और ये प्रोड्यूस करता कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 24.5 bhp यानी 21.5 Nm का टॉर्क। और ये गाइस 5 गियर के साथ आता है इंजन, कम से कम 6 गियर होते तो ज़्यादा बेहतर होता। वो थोड़ी कमी खलती है, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा कि वो इतना इफ़ेक्टिव है नहीं, कि उसकी कोई ऐसी नीड ही पड़ती है नहीं। भाई इस बाइक की परफॉर्मेंस तो लाजवाब है। मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जैसे पहला गियर होता है ना, पहले गियर में बाइक का पुल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है भाई, व्हीली पॉप होने को तैयार हो जाती है एकदम से, और मज़ा आ जाता है भाई। और एकदम से जो साउंड आती है ना, एकदम से एकदम बल की साउंड आती है, एकदम से घुर्राने वाली रोर वाली साउंड आती है, वो उसका तो भाई क्या ही कहना है। इसी बात पे मैं आपको इसका साउंड सुना देता हूँ। सो गाइस, बारी आ चुकी है साउंड सुनाने की। मैंने इसके स्टॉक मफलर रिमूव कर रखा है, देखते साउंड कैसे आएगी। तो साउंड ऐसा है इसका। सो गाइज़, ये था बाइक का कुछ साउंड इस तरीके का। कैसा लगा कमेंट करके बताओ ये भी। और जैसे मैं कह रहा था गाइज़, इसका फर्स्ट गियर में पुल बहुत ज़्यादा तगड़ा है, और सेकंड और थर्ड गियर बहुत ज़्यादा तगड़ा है। यानी जैसे हम थर्ड और सेकंड गियर में चला रहे हैं ना कम स्पीड पर, एकदम से हमें इसको एक्सीलरेट करने की ज़रूरत पड़ती है, आगे निकालने की ज़रूरत पड़ती है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती भाई। ऐसा लगता है कि भाई बहुत बढ़िया तरीके से एकदम निकल जाती है आगे। मतलब ओवरटेकिंग बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि पुल इसका बढ़िया है, क्योंकि टॉर्क इसमें ज़्यादा है। 21.5 Nm का टॉर्क आता है इसमें, और ओवरटेकिंग करते हुए भाई कोई भी जर्क या लैग वगैरह फील नहीं होता बिल्कुल भी। इस सब के बारे में तो उन लोगों को पता ही होगा जो लोग मेरी वीडियो पहले से देखते आ रहे हैं। अगर आपने देखते तो गाइस जाओ चैनल पे सारी वीडियोस देखो, तगड़ी वीडियोस आई हुई हैं वीडियो चैनल्स पे। और बात करें इसकी टॉप स्पीड की, वैसे तो परफॉर्मेंस वीडियो मैंने बना रखी है इस बाइक की, तो उसकी वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और वैसे मैं बता दूँ, मैंने बाइक को 132 तक भगा रखी है, बाकी टॉप स्पीड पर ले जाने का मौका नहीं मिला। वैसे 152 तक जाती है ये बाइक। सबसे पहले तो इसकी सीट, भाई सीट जो है ना इसकी, ये राइडर सीट तो थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट है ना। जो पिलियन सीट है ना, वो थोड़ी सी हार्ड लगने लगती है। जैसे 10, 15, 20 किलोमीटर से ज़्यादा की राइड कर ले जाए, 30-35 किलोमीटर की राइड करता है ना कोई, साथ में पिलियन बैठा हो, तो उसको सीट हार्ड लगने लगती है। बजाज वालों को ये सीट थोड़ी सी सॉफ्ट करनी चाहिए थी, बाकी सब तो बढ़िया। और बात करें फ्रंट सस्पेंशन की, सस्पेंशन भाई बढ़िया है, क्योंकि हाई स्पीड पर ना गड्ढों में भाई साहब ऐसा हो जाती है जैसा गड्ढा आया नहीं था इसके नीचे। सॉफ्ट मतलब, और डैम्पिंग भी बढ़िया बाइक की, मतलब सस्पेंशन की। और रियर में आते हैं गाइस मोनोशॉक सस्पेंशन, जो कि इनके भी क्वालिटी बढ़िया है, और भाई साहब फीडबैक बहुत बढ़िया है इनका। और ये जो USD फोक्स आते हैं ना गोल्डन कलर के भाई, तो लुक्स में 4 चांद लगाते हैं। जो भी कुछ कंसर्न है भाई साहब वो सिर्फ पिलियन सीट को लेकर के है, कि अगर पिलियन सीट थोड़ी सी और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती, मुझे लग रहा है फ्यूचर में इस पर वो करानी पड़ेगी। फोमिंग होती है ना, अलग से फोम करवाते सीट पे, वो करवानी पड़ेगी। देखते हैं वो आगे चल के इसकी ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। बाकी तो भाई साहब सस्पेंशन बढ़िया, बाइक का कंफर्ट भी बढ़िया, हैंडलिंग भी बढ़िया, यानी हाथों में कोई पेन वेन नहीं होता कि भाई जैसे हमने पकड़ रखा है, कमर में कोई पेन नहीं होता। जो लोगों को होता होगा वो बात अलग है, और मैं अपनी खुद की पर्सनल बात कर रहा हूँ, मेरे को नहीं होता बिल्कुल भी कहीं भी दर्द। बस ये अगर मैं पिलियन की जगह पर बैठ जाऊँ किसी के साथ राइड पे, तो भाई बहुत ज़्यादा हार्ड लगने लगती है सीट। तो वो तो रही भाई कंफर्ट की बात, पिलियन सीट थोड़ी हार्ड है, राइडर सेफ्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया है। सिटी में बाइक की हैंडलिंग काफ़ी कमाल की है, और बढ़िया से मनूवर हो जाती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती है भाई साहब। ये कट वट लगाने में दिक्कत आ रही है ना। और ओवरटेकिंग करने में तो भाई साहब फीडबैक बहुत बढ़िया है इसका, ऐसा लगता नहीं है कि भाई कोई प्रॉब्लम आएगी। और हाईवे से भी बढ़िया भाई साहब भगती है बाइक, कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे
बहुत सारे लोग बंदे बोलते हैं कि भाई साहब वोबल हो रही है गाड़ी, वोबल हो रही है। बहुत कमेंट आते हैं, मैं आपको कमेंट पिन कर दूँगा यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा कि भाई साहब बहुत कमेंट आते हैं, भाई बाइक वोबल हो रही है क्या, भाई वोबल तो नहीं होती। ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं। मैं कहता भाई बाइक वोबल नहीं होती बिल्कुल भी, क्योंकि आपको तो पता ही है मैंने 132 तक बाइक भगा रखी है, बिल्कुल वोबल नहीं होती। आपने मेरी इससे बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी पहले भी, किसी भी वीडियो में बाइक मेरी वोबल नहीं होती दिखी होगी आपको। बाइक में कई सारे फीचर्स हैं भर भर के, जैसे कि ABS मोड्स आ चुके हैं बाइक में, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ चुकी है जो कि ऐप से कनेक्ट होकर हो जाती है, जिसमें आपकी कॉल्स और नोटिफिकेशन पता चल जाता है। नोटिफिकेशन तो नहीं पता चलता, खैर उसमें बस आइकन बना हुआ आता है ना, और कॉल्स में बस नाम लिखा हुआ जाता है। आप उसको एक सिंगल इस बटन से टैप करके उसको कॉल रिसीव कर सकते हो। ऑफ रोड मोड इस्तेमाल करता हूँ और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यानी ऐप से जो कनेक्ट कर लेते हैं बाइक को वो करता हूँ, जिससे मैं कॉल रिसीव कर सकूँ, कॉल एंड कर सकूँ। और ऑफ रोड मोड जैसे कहीं भाई मैं ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे या फिर ऑफ रोड करता हूँ तो वहाँ पर बहुत काम आता है ऑफ रोड मोड, जो कि भाई बहुत बढ़िया लगता है देखने में, मतलब इस्तेमाल करने में बढ़िया लगता है। और वैसे जो इसके थोड़े बहुत वैसे फीचर्स हैं जिनको कोई यूज़ नहीं है, जैसे 10x10 नेविगेशन है तो बहुत बढ़िया अपने सेगमेंट के हिसाब से, और उसका कोई मुझे ऐसा कोई यूज़ नहीं लगा कि भाई उसका कोई यूज़ है प्रॉपर। और दूसरी बात ऑफ रोड मोड का एक चौंसले में बताऊंगा आपको, जो थोड़ा सा इशू लगा उसके लिए वीडियो को ध्यान से देखो, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा ज़रूर। वो शायद मेरी बाइक में या फिर आप सबकी बाइक में भी होगा, चेक कर लेना एक बार ज़रूर, या फिर आप अगर राइड करोगे, टेस्ट राइड लेने जाओगे अपनी बाइक के लिए तो उसमें चेक कर लेना ज़रूर, मैं बताऊँगा आपको एंड में। बात रही रिलायबिलिटी, सो गाइस इस बाइक का इंजन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, जैसे कि हम गाइस देख सकते हो आप, कम से कम मैं इसको 5972 किलोमीटर चला चुका हूँ और इसकी इंजन रिलायबिलिटी भाई साहब एक नंबर है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आती। चाहे इसको हाई स्पीड में भगाओ, नॉर्मल स्पीड भगाओ, बंदे कहते हैं भाई ये कम्यूटिंग बाइक है। कम्यूटिंग बाइक तो एक है माइलेज के लिए बहुत बढ़िया बाइक है, पर ये उसके हिसाब से बढ़िया है कि भाई भगानी है किसी को और एकदम से ड्रैग करनी है, ड्रैग के लिए इन सब चीज़ के लिए एकदम परफेक्ट बाइक है। और रही बात उसकी कि भाई वाइब्रेशन तो नहीं है भाई साहब, मैं आपको एक चीज़ दोबारा से बता दूँ कि ये इसको 80 से 90 की स्पीड पर चलाओगे है ना तो भाई एकदम मक्खन चलेगी। 100-120 की स्पीड में ऐसे भगा लेते हो कभी कभी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे वाइब्रेशन नहीं है बाइक में बिल्कुल भी। तो ब्रेकिंग बढ़िया बाइक की, फ्रंट में ग्रेमिका के कैलिपर आते हैं और 300 mm की डिस्क आती है। ये रहा गाइस इसका ABS स्टीयरिंग, जो कि भाई बहुत बढ़िया ब्रेकिंग प्रोवाइड करता है, बाइक को स्किड नहीं होने देता एकदम से, अगर हमें जैसे पैनिक ब्रेकिंग करनी पड़ती है, पर मैं पैनिक ब्रेकिंग नहीं करता बिल्कुल भी। और गाइस ये इसके रियर डिस्क, इसका साइज़ तो मेरे को ध्यान है, हाँ तो 230 mm की रियर डिस्क है और जैसा कैलिपर। मैं साथ में गाइस जैसे मैं 110 की स्पीड में भगा रहा हूँ ना तो मैं इंजन ब्रेकिंग के साथ में ब्रेक अप्लाई करता हूँ तो भाई बाइक एकदम बहुत बढ़िया तरीके से रुक जाती है, बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं होती, स्टेबिलिटी एकदम बरकरार रहती है। बस एक टिप है मेरी कि फ्रंट और रियर ब्रेक दोनों साथ में मारो कर हल्के हल्के करके, तो बाइक एकदम बढ़िया तरीके से रुकेगी, बिल्कुल भी स्किड नहीं होगी यार, स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी एकदम। भाई इसका एक और फीचर मैं बता दूँ, ट्रैक्शन कंट्रोल, जो कि भाई बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। जैसे कहीं पे कीचड़ हो रही होती है रास्ते पे, फिर स्लिपरी सरफेस होता है, पानी वानी बिखरा होता है, तो बाइक को बिल्कुल स्लिप नहीं होने देता वो ट्रैक्शन कंट्रोल, बहुत हेल्प करता है एकदम से। जैसे हमें कहीं से थ्रोटल लेना है, एकदम से हम एक्सेलरेट कर देते हैं बाइक को तो थोड़ी सी पावर कट कर देता है, जिससे आपकी बाइक स्किड ना हो और आपको इंजरी होने से बच जाए। तो टैंक इसका मेटल का है, बाकी ये पार्ट जो हैं ये सब प्लास्टिक हैं, और बाकी तो ऐसा कोई वाइब्रेशन नहीं होती, चाहे कितनी भी स्पीड भगाओ कोई भी पार्ट नहीं बचता, कोई भी पार्ट जो बचता हो बिल्कुल भी साउंड नहीं आती किसी में। जैसे भाई का जर 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 जैसे वाइब्रेशन की आवाज़, तो साउंड आपको पता ही होगी, कुछ भी वाइब्रेट नहीं होता। और ये टेल टाइड इसकी मेटल की है, मेटल की टेल टाइड है। ग्रैब हैंडल भाई बहुत ज़्यादा मजबूत है इसके, कुछ भी नहीं हिलता, चाहे तो आप इसको पकड़ के भी उठा दो है ना। और ये टेल टाइड भाई बहुत ज़्यादा मजबूत है इसकी, चाहे तो आप इसको पकड़ के उठा दो बाइक को तो कुछ भी नहीं होगा इसको, टेल टाइड को। और रही बात अंडर बैली की, बस गंदी हो जाती है, बाकी तो बढ़िया क्वालिटी है ऐसे कोई, बस ये मुझे फ्रंट फेंडर जो थोड़ा सा कमज़ोर लगता है, बाकी तो सब जगह से बढ़िया क्वालिटी है इसकी। पेंट की क्वालिटी भी बढ़िया है एकदम, कहीं से छुटा नहीं है अभी तक, वरना मैंने देखा बंदों का पेंट वेंट छुट जाता है जगह जगह से, कहीं से भी नहीं छुटा। बस एक प्रॉब्लम लगती है मुझे कि ये आपको दिख रहा होगा, सबके साथ आती है प्रॉब्लम ये वाली, कि ये जो आपको बोल्ट दिख रहा है, ये आपको बोल्ट दिख रहा है ना, इस पर गाइस रस्ट आ गया है। ये सबकी बाइक में आ रहा, पता नहीं बजाज वालों ने ऐसा क्यों करा। इसमें अब ये लगाई होगी ना उन्होंने जाली ग्रिल, रेडिएटर ग्रिल यानी ऑयल कूलर ग्रिल लगाई है इन्होंने, तो इसकी वजह से लग गया, अब पता नहीं। और गाइस बात करें स्टिकर क्वालिटी की, ये तो गाइस मैंने खुद ने करवाए थे अपने पास उससे शॉप पे जाके। रही बात इसकी स्टिकर क्वालिटी की, स्टिकर क्वालिटी भाई बहुत ज़बरदस्त है, कहीं से भी अभी तक कुछ भी नहीं छूटा। और ये
ये वाले स्टिकर भी भाई बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है अभी तक। बस इस साइड का स्टिकर, उस साइड में स्टिकर। सो गाइस जैसे इस साइड का स्टिकर आप देख रहे हो ये छूट चुका था क्योंकि यहाँ पे मट्टी वट्टी लग गई थी, मैंने साफ़ करने के चक्कर में छूट गया था स्टिकर। वैसे तो और कहीं से कुछ भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया। बिल्ड क्वालिटी एकदम ओके बढ़िया। बस इस पर कलर इन्होंने एकदम वो कर रखा शाइनिंग वाला, थोड़ा सा ग्लिटर होता, स्पार्कल वाला कलर होता तो और भी बढ़िया लगता देखने में। बंदे मुझसे पूछते हैं भाई इस बाइक की रोड प्रेजेंस कैसी है। मैं कहता भाई रोड प्रेजेंस तो इस बाइक की बहुत तगड़ी है। जैसे रेड कलर में तो इस बाइक को आप देख ही सकते हो कितनी खतरनाक लग रही है, ब्रूटल लुक आता है एकदम। अब मैं फ्यूचर में इसकी टेल टाइडी भी हटाने वाला तो और ख़तरनाक हो जाएगी। इसकी आवाज़ N160 से ज़्यादा लाउड है थोड़ी सी, और क्योंकि मैंने इसका मफलर भी निकाल दिया तो और ज़्यादा खतरनाक हो गई आवाज़। आप मेरी वीडियोस में देख चुके हो पहले भी, जो रिसेंटली वीडियोस आई हैं उनमें मैंने ऐसी रिकॉर्ड करी थी वीडियो। दूर से पता लग जाता है भाई कि कोई ना कोई बाइक आ रही है इसकी आवाज़ सुन के। और फिर रेड कलर में थोड़ी सी बल्कि लगती है बाइक, थोड़ी सी ज़्यादा बल्कि लगती है। गोल्डन कलर के सस्पेंशन तो भाई बहुत खतरनाक लगते हैं, बाइक में चार चांद लगाते हैं। और इसी के साथ में गाइस सोने पर सुहागा, इसमें वाइट टायर दे दिए गए हैं। पीछे 140 सेक्शन का टायर है जो कि रेडियल नहीं है, फ्रंट का 110 सेक्शन का टायर है जो कि रेडियल के लुक में तो है पर वो रेडियल नहीं है और लगता बढ़िया भाई, जो बात है। और दूसरी बात रोड प्रेजेंस तो बड़ी ख़तरनाक लगती है इसकी। बस ये कहना चाहूँगा भाई एकदम से अलग ही लुक आता है कि भाई क्या बाइक आ रही है। रात में तो इसकी खाली DRL जलती है ना तो और भी ख़तरनाक लुक आता है। ये रोड प्रेजेंस है इसकी भाई, बंदे पलट पलट के देखते हैं कि भाई क्या तो आ रहा है, बवाल आ रहा है। सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं इस बाइक में, ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS मोड। और ABS मोड भाई बहुत ज़्यादा काम के होता है, आप उनको हल्के में मत लेना। 3 ABS मोड आते हैं इसमें भाई, रोड, रेन और ऑफ रोड। रोड मोड में तो दोनों ABS ऑन होते हैं है ना, रेन मोड में भी दोनों ABS ऑन होते हैं। बस थोड़ी सी शायद वो कैलिब्रेशन होती है उनकी ABS की। और ऑफ रोड मोड में फ्रंट ABS ऑन रहता है, रेयर ABS ऑफ हो जाता है, जिससे कि आप बढ़िया ऑफ रोड कर पाओ, जैसे कि मैं करता हूँ। कभी कभी बाइक में खड़े होकर चलाता हूँ, मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। और दूसरा चीज़ भाई इसमें है ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल मैंने आपको भी बताया पीछे वीडियो में कि क्या काम आता है। वो आपके टायर को स्लिप होने से बचाता है भाई, कहीं पे स्किड होने से बचाता है। और बाकी तो 300 mm के डिस्क ब्रेक है इसमें फ्रंट में, तो ये भी एक सेफ्टी फीचर है कि भाई बड़ी ब्रेकिंग, बड़ी पावर, तो इसलिए ब्रेकिंग बढ़िया होनी चाहिए बाइक की। इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे है तो बहुत बढ़िया, पूरी डिजिटल है गाइस। और ये रहा RPM मीटर इसका, ये रहा फ्यूल इंडिकेटर, फ्यूल गेज, और ये गियर पोजीशन इंडिकेटर, ये रहा ओडोमीटर, स्पीडोमीटर। यहाँ पे ABS के मोड लिखाते हैं, रोड, रेन और ऑफ रोड। और यहाँ पे गाइस ये आता है एवरेज फ्यूल इफिशिएंसी, यानी कि हैंड टू हैंड जिस स्पीड पर चलाओगे वो बताएगा तुम्हें कि भाई कितना माइलेज मिला। और ये इसका ब्लूटूथ नेम के ब्लूटूथ ऐप से कनेक्ट करोगे तो ये नाम आएगा। और रही बात उसकी कि कंट्रोल किस चीज़ से होता है, ये गाइस एक बटन दे रखा है, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है इसको ऑपरेट करना क्योंकि सब एक बटन से दे रखा है। बटन की क्वालिटी थोड़ी ऐसी है कि दब जाए तो ठीक है, नहीं दबा तो दोबारा दबाना पड़ता है। और राइड करते टाइम जो है ना आपको ABS मोड जो किससे चेंज करने पड़ेंगे, इसी बटन से चेंज होंगे, पर ना आपको क्लच दबा के कम स्पीड में चेंज करने होंगे, जब जाके चेंज होगा। और ना थोड़ी देर क्लच दबाए रखना पड़ेगा जब तक कि ये वो होगा। और हमारे साथ आ चुके हैं गाय, और ये भी हमारे ब्लॉग में है। नहीं तो गाइस ये इसके मीटर का कुछ हाल इस तरीके से, साथ में चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, बैकलाइट स्विच गियर्स हैं इसके। रात होती तो मैं आपको दिखाता। यह तो रहा है इसका कुछ स्पीडोमीटर का कंसोल। एक बार इसका सीन मैं बताऊँ आपको कि भाई मैं जा रहा हूँ ट्रैफिक पे, राइड कर रहा हूँ बहुत तेज़ है ना, और मैं कह रहा भाई इतनी लाइट तेज़ कहाँ से आ रही है। पता चला, मैं सोचा कार की लाइट है, पता चला भाई ये तो मेरी बाइक की लाइट है। मैं हैरान हो गया एकदम से, भाई इतनी तेज़ लाइट आ रही है ना। बंदे अलग से इसमें फॉग लैंप लगवाते हैं, लगवा लो भाई, वो तुम्हें कोई दिक्कत बात नहीं है, बंदा अपनी सहूलियत के हिसाब से लगाता है ना। पर फिर भी भाई बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट है इसकी बाकी बाइकों के मुकाबले अगर हम देखें तो। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इसकी सर्विस कॉस्ट की, यानी सर्विस मेंटेनेंस की। फर्स्ट सर्विस इसकी हुई थी 500 किलोमीटर पे, जो कि लगभग मुझे 1200 के करीब पड़ी थी। की वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, चाहे तो देख लेना। और उसके बाद आई सेकंड सर्विस, जो कि करीब सेकंड सर्विस करवाई थी 4000 किलोमीटर पे करीब, और उसमें खर्च आया था 1100 रुपये। अभी थर्ड सर्विस बाकी है। और वैसे एक बात बता दूँ, वो सर्विस सेंटर वाले वीडियो बनाने से मना करते हैं, तो उसका भी पूरा सीन मैंने डाल रखा है वीडियो में, आप चाहे तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और बाकी ये रहा सर्विस का पॉइंट। सर्विस सब कुछ बढ़िया थी, बस थोड़ी बहुत उनकी सर्विस वालों की दिक्कत लगी थी मुझे, बाकी तो कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई। सो गाइस ये देखो बाइक की चेन कितनी ज़्यादा गंदी हो रही है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले इसकी चेन मेंटेन करी थी, मैं करता रहता हूँ, उसकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पड़ी कि मैं किस तरीके से करता हूँ, आप चाहो तो देख सकते हो। अगर आपने बाइक की चेन मेंटेन कर ली बहुत बढ़िया तरीके से, तो बाइक आपका माइलेज भी बढ़ जाएगा, परफॉर्मेंस भी बढ़ जाएगी
है ना, वाइब्रेशन भी नहीं होगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है ना, खाली एक चेन मेंटेन करने से भाई बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा चीज़ें। और आपकी बाइक की इंजन की लाइफ भी बढ़ जाती है इस चीज़ से, क्योंकि सारी पावर बाइक के रियर स्प्रोकेट में आती है। और अगर वही ख़राब हो जाएगा तो फिर फ़ायदा क्या होगा, आपका बाइक बेकार हो जाएगा, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा चलाने में, राइडिंग एक्सपीरियंस ख़राब होगा। फिर आप बोलोगे भाई बेच देता हूँ बाइक को, बेच देता हूँ बाइक को, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। बढ़िया चीज़ है कि भाई अपनी कम से कम कहीं तो करा लो, नहीं तो आप खुद कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता चुका हूँ उस वीडियो में, चाहो तो देख लेना। सबसे अहम टॉपिक आ चुका है गाइस माइलेज का। सो वो डिपेंड करता है भाई राइडिंग स्टाइल पे कि भाई तुम लोग किस तरीके से गाड़ी चलाते हो या हम किस तरह की गाड़ी चलाते हैं। अगर हम नॉर्मल चलाएंगे सिटी ट्रैफिक में तो कम से कम 40 तक का एवरेज बिल्कुल ईजिली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर हम हाई स्पीड पे चलाएंगे तो थोड़ा सा माइलेज गिरेगा, कम से कम 32 से 35 तक का माइलेज मिलेगा, वैसे में कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी जैसे पहुंच जाता है, क्योंकि मैं तो भाई दोनों तरीके चलाता हूँ, हाई रेविंग भी चलाता हूँ और नॉर्मल भी चलाता हूँ, तो मेरे को 38 से 35 तक का माइलेज ईजिली मिल जाता है। कोई कहते हैं भाई माइलेज बेकार है इसका, कोई बेकार है, कोई सही नहीं बताता माइलेज। और मैं कहता हूँ भाई चलाने के स्टाइल पर डिपेंड करता है, कोई बंदा तो भाई 50 की माइलेज निकल लेता है इससे। देखो कोई बहुत कमेंट आते हैं मेरे पास में, एक बंदा कहता है कि भाई माइलेज अच्छा नहीं है इस बाइक का, तो उसी कमेंट पे दूसरा बंदा रिप्लाई करता है भाई तू सही से चलाया कर भाई। मैं कहता हूँ भाई ये अलग अलग उस पर नेचर पे डिपेंड करता है भाई, बाइक चलाने का क्या तरीका है तुम्हारा। बस मैं यही कहना चाहूँगा इस बारे में कि भाई माइलेज ऐसा नहीं है कि हर बाइक का अलग अलग हो, भाई तरीका होता है चलाने का बाइक को। तुम बढ़िया चलाओगे तो भाई बढ़िया बाइक माइलेज मिलेगा, तुम गंदी चलाओगे तो बेकार माइलेज मिलेगा, नुकसान तुम्हारा ही है। नॉर्मल चलाओगे तो 35 से 40 का मिलेगा, बढ़िया चलाओगे तो 40 से प्लस भी मिलेगा। मेरी माइलेज की वीडियो भी है पड़ी हुई यूट्यूब पे, मैं उसकी लिंक भी डाल दूँ डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। और फ्यूचर में एक और माइलेज की वीडियो आने वाली है, इसमें मैं प्रॉपर और बढ़िया तरीके से माइलेज का रिव्यू करूँगा क्या माइलेज क्या आ रहा है। उसमें चाहता हूँ कि मैं आधे लीटर से माइलेज टेस्ट करूँ, तो बताना कि ये डिसीजन सही है नहीं। बाकी तो माइलेज बढ़िया मिल रहा है बाइक का मुझे अभी तक। सो ऑफ रोड मोड का इशू ये था कि भाई जैसे हमने ऑफ रोड मोड लगा लिया तो हम नॉर्मल स्पीड पे चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमने हाई स्पीड करी ना और फिर ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो भाई ये है ना, तो ऐसे जाम होने लगता है, इस तरीके से लगता है। वरना नॉर्मली ब्रेक में हम ऐसे लगा देते हो, थोड़ा ऐसे लगता है तो थोड़ी दिक्कत आती है। वैसे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वो शायद मेरी बाइक में प्रॉब्लम है या फिर क्योंकि इसका लीवर भी कभी कभी बिल्कुल फ्री हो जाता है, तो इसको चेक कराना पड़ेगा। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बस इशू लगा मुझे कि मैंने सोचा कि भाई आपको बताना चाहिए। और मैंने बताया आपको कि इसके ABS मोड जो हैं किस तरीके से चेंज करने हैं, वरना बंदे कहते हैं भाई इसके बटन से तो हो ही नहीं रहा चेंज, ये हो रहा है वो हो रहा है, थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। वैसे कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है, ये था ऑफ रोड मोड का इशू। इस बाइक में भाई साहब फीचर्स की कमी नहीं है बिल्कुल भी, और लुक्स भी बढ़िया, बाइक के रोड फ्रेंड्स भी तगड़ी है और स्मूथ इंजन, भाई शिफ्टिंग में बहुत खतरनाक है, ब्रूटल एक्सेलरेशन है गाइस इस बाइक में, तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत तो महसूस नहीं हुई अभी तक। बाकी स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी तो मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई कितनी तगड़ी स्टेबिलिटी है। वैसे गाइस ये थोड़ी अगर ये सीट थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाती पिलियन सीट तो और ही बढ़िया बात होती। और ब्रेकिंग में बढ़िया बाइक की, और भी कुछ दिक्कत नहीं है गाइस। और लुक्स तो बहुत खतरनाक है इसके, यूएसडी फोक्स भी बहुत बढ़िया वर्क करते हैं इसके, और रियर शॉकर्स भी बहुत बढ़िया वर्क करते हैं इसके। बस थोड़ी बहुत कमी जो है वो तो पिलियन सीट में, और ऑफ रोड मोड मैंने बताई, वो ऑफ रोड मोड की कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, वो थोड़ी मेरी गलती की वजह से। और बाकी अगर कंपेयर करें मैं इसको बाकी बाइकों से, R15, MT-15, जिक्सर और ड्यूक 200 250 से कंपेयर करें तो भाई इन सब में चाहे तो NS से भी कंपेयर कर सकते हैं, NS 200 से भी। उन सब में गाइस वैल्यू फॉर मनी बाइक है, क्योंकि पावर भी ज़्यादा मिल रही है, प्राइस कम मिल रहा है, लुक्स बेहतरीन मिल रहे हैं, और गाइस चौड़े चौड़े टायर मिल रहे हैं बढ़िया स्टेबिलिटी के लिए। और बाकी तो भाई साहब ये मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस था। और अगर आप 2 लाख के बजट में कोई बाइक देख रहे हो तो फिर बड़ी CC की हाई कैटेगरी की, तो आप इस बाइक को कंसिडर कर सकते हो लेने के लिए। और बाकी तो भाई आपकी मर्ज़ी कि आपको लेनी है नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया। आपने ये वीडियो इस वजह से खोली होगी क्योंकि आप देखना चाहते हो भाई साहब क्या रहता है रिव्यू क्या नहीं रहता। और बाकी मैं फ्यूचर में इसके मिरर्स भी उतार दूंगा, टेल टाइडी लगाऊंगा, और आगे थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करेंगे गाइस में। बाइक में ऐसे तो नहीं रहेगी स्टॉक, थोड़े टाइम के लिए रहेगी स्टॉक, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो गाइस ये था मेरी बाइक का ओनरशिप रिव्यू। कैसी लगी आपकी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताओ। और फ्यूचर्स में और भी बहुत तगड़ी वीडियो आने वाली है, उसके लिए सब्सक्राइब कर लो अभी चैनल को, और वीडियो कर दो लाइक, कर दो शेयर और कर दो कमेंट। सो इसके बारे में कोई भी सवाल हो गाइस कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा उसका। और बाकी सब बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ, एन्जॉय गाइस, एन्जॉय।